अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मिड टर्म हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, डेट शीट इसकी आ गई है, पेपर जनरेशन का मेथड भी पता है आप लोगों को, शेयर कर दिया गया है। रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 9th ऑफ दिसंबर से मिड टर्म स्टार्ट होना है और आपने 19th ऑफ दिसंबर तक इसको लाजमी फाइनलाइज करना है। ये ग्रेड वाइज हमारे पास डेट शीट है। पेपर जो है आपने 10:30 बजे शुरू करना है और 12 बजे तक इसको ख़त्म करना है और आफ्टरनून शिफ्ट की टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन है। अब दूसरा सवाल ये है कि अच्छा इसमें कि पेपर जनरेट कैसे करना है, सिलेबस क्या है? सिलेबस बताता चलता हूँ, ये जो फ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर है, इसमें हर क्लास का सिलेबस मेंशन है कि ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रेड मेंशन है। ये 1 2 से लेके 8 क्लास तक तमाम ग्रेड मेंशन है। हर ग्रेड के आगे बताया हुआ है कि किस ग्रेड की कौन कौन से चैप्टर जो हैं, लाइक उर्दू का कौन सा चैप्टर इंक्लूडेड है, जीके एंड एक्सेट्रा। मज़ीद जो लेटर आया उसमें जो बात समझने वाली, उसको एक चीज़ देख लेते हैं। पीटीएम, यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है, ये लेटर के अंदर पीटीएम है। एक चीज़ जहन में रखिए कि आपने पेपर लिख के जो है ना, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड नहीं देना बच्चों को। ये जो है आपने जैसे विंटर ब्रेक फाइनल होंगी उसके बाद एक पीटीएम कंडक्ट करेंगे प्रॉपर, और तब आप ये रिज़ल्ट कार्ड देंगे। अच्छा, अब ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब इसमें एक सवाल जो कि अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी कि पेपर जनरेट कहाँ से करने हैं। तो 4 दिसंबर को आइटम बैंक जो है वो अपलोड हो चुका है पैक की साइट पे 8 क्लास तक, और ये हमने देख लिया कि कब से कब तक टर्म जो है हमने कंटिन्यू करवाने हैं। अच्छा, इससे पहले मैं पेपर जनरेशन पे जाऊँ, सिर्फ एक पॉइंट और डिस्कस कर दूँ। अक्सर ये आता है 6 से लेके 8 क्लास तक ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका पेपर कहाँ से मिलेगा। तो ये इट विल बी डेवलप एंड कंडक्टेड बाय द स्कूल। टीचर खुद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो है पेपर जनरेट करे, तैयार करेगा खुद। बाकी ये बता दिया कि उसके में किस तरीके से उसकी जो है सीक्वेंस होगा। 10 एमसीक्यूज़ होंगे और 15 मार्क्स एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं एंड एक्सेट्रा, ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम पेपर जनरेशन पे डायरेक्ट आते हैं। पेपर जनरेशन के लिए ऑब्वियसली हमारे पास साइट जो है ये pacassessment.com है, ये लिंक शेयर्ड है आपके साथ। लेकिन बिफोर गोइंग टू दिस लिंक, हमें सबसे पहले ये पता होना, जब आप इस साइट पे जाएंगे, चले मैं आपको एक ओपन कर देता हूँ। जैसे ही आप साइट को ओपन करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस फ्रंट पेज आएगा। अब क्या क्या, जैसे ये पेज ओपन होगा ना, यहाँ पे वो क्या क्या जी, लॉगिन दें और पासवर्ड। लॉगिन ये लिखा हुआ EMIS कोड है आपका, मैं एक स्कूल का एंटर कर, ये लॉग मैंने यूज़र नेम तो एंटर कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पासवर्ड। पासवर्ड से पहले आपके पास दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोड आपके पास होना चाहिए, क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड, और आपको तहसील कोड पता चाहिए। क्या मतलब, डिस्ट्रिक्ट कोड तहसील कोड आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। हर डिस्ट्रिक्ट का कोड अलग है, हर तहसील का कोड अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरी तहसील है सदर। तो आप ये देखें, डिस्ट्रिक्ट कोड बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोड 63 है। हर डिस्ट्रिक्ट का ये नहीं होगा, सिर्फ बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का कोड है 63, और जो मेरी तहसील है सदर, इसका कोड है 7। इसका मतलब है पासवर्ड एंटर करने के लिए मैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोड लिखूँगा, फिर मैं तहसील कोड लिखूँगा, फिर तहसील कोड, और उसके बाद ये लिखा हुआ, पहले डिस्ट्रिक्ट कोड लिखना है, फिर तहसील कोड लिखना है, और फिर EMIS कोड। अब मैं देखते हैं 63 है, देन 7 है, और फिर मैं EMIS कोड पुट करता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट कोड डाला मैंने 63, फिर 7 मैंने तहसील कोड डाला, बाद में ये मेरा EMIS कोड है, इसको मैं एंटर करूँगा। अब जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट कोड और EMIS कोड डाला, ये मेरे पास जो है स्कूल का जो है ओपन हो गया। अभी इस स्कूल ने कोई भी पेपर जनरेट नहीं किया, तो इसके बाद अब आपने पेपर जनरेट करना है। पेपर जनरेट करने के लिए ये नज़र आ रहा है आपके पास जनरेट का बटन, इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे आप जनरेट का बटन दबाएंगे, ये आ जाएगा सेलेक्ट पेपर ग्रेड। पहले तो आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं बता दूँ 1 और 2 का ओरल पेपर होता है, और वो भी शुरू में ही जनरेट हो जाएगा, उसको हम देख लेंगे। बरा ये 3 से लेके 8 क्लास तक है। चलें सबसे पहले हम 3 क्लास की एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर अब वो आगे पूछ रहा है कि पेपर आपने कौन सा बनाना है, 3 क्लास का, इंग्लिश का, उर्दू का या मैथ का। फॉर एग्जांपल हम इस्लामियत का पेपर बनाना चाह रहे हैं,
क्लिक एंड देन सेक्शन क्योंकि हमारे पास एक ही होता है तो हमें किसी सेक्शन, हाँ अगर किसी पे एक या दो सेक्शन है तो ए और बी सेलेक्ट करने की ऑप्शन है। तो पूछा कि कितने पेपर, एक ही पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं तो जस्ट स्टार्ट ऑटो पेपर जनरेट, इसको क्लिक करते हैं आप। अच्छा यहाँ पे हम इधर सेक्शन, अगर ए सेक्शन है, एक सेक्शन है तो ए सेलेक्ट कर देंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर पहले ए का पेपर निकाल लेंगे फिर बी का। तो बराबर हमने सेक्शन ए सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद ये जो स्टार्ट ऑटो पेपर जनरेशन है इसको क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप ऑटो पेपर जनरेट करेंगे तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर्स जनरेट सक्सेसफुली। अब इसमें आपने क्या करना है, अब पेपर आ गया लेकिन है किधर, आपको कौन सा वर्जन चाहिए, इंग्लिश वर्जन या उर्दू वर्जन इस्लामियात का। तो हम उर्दू वर्जन है सपोज, अच्छा ये रूब्रिक भी इसके साथ हैं तो मैं इसको क्लिक करूँगा उर्दू वर्जन को। अब ये पेपर ओपन हो रहा है। अच्छा अब ये पेपर आ गया। अब तरीका ये है कि मैंने इसका प्रिंट आउट लेना है। अच्छा हर पेपर का फिर आप यही तरीका यूज़ करेंगे। प्रिंट आउट के लिए क्या है, ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, इसको आप क्लिक करेंगे। अ, अच्छा जब आपने ये तीनों बटन दबाएं तो यहाँ पे शेयर का बटन है, बट आपने डायरेक्ट व्हाट्सएप नहीं करना, आपने प्रिंट का बटन दबाना है, ये जहन में रखना है। ये 3 बटन के बाद ये आइकन खुलेगा, फिर आपने प्रिंट का बटन दबाना है। अच्छा उसके बाद बाज़ औक़ात ये दो पेपर शो करवाते हैं। तो अगर 2 पेपर शो करवाएँ तो पेपर साइज़ में जाके यहाँ पे गवर्नमेंट लेटर कर देंगे तो तब भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एक पेज पे आ जाएगा आपका पेपर, सिंगल पेज पे ही लाना है पेपर को। अच्छा अब ये आ गया, इसके बाद ये लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड पीडीएफ। अब आप इसको डाउनलोड करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ये कहाँ पे रखना है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने ये आपके मोबाइल में कहीं पे सेव होगा तो आप लोकेशन देख लेंगे। देखें यहाँ पे काफ़ी सारे आपको आइकन नज़र आ रहे होंगे, अगर आप वैसे ही इसको कहीं पे भी सेव का बटन दबा देंगे तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं एहतियातन जो है इसको डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में आके यहाँ पे सेव कर दूँगा। अब ये मुझे मिलेगा कैसे, पूरे मोबाइल के अंदर। देखें हर मोबाइल के अंदर ना फ़ाइल मैनेजर या माई फाइल्स होता है, आप इसको खोलें तो ये मेन मैंने वो आइकन बताए हुए हैं, यहाँ से ढूँढना आसान होता है। मैंने इसको डाउनलोड किया था डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको भी इसी तरह का कहीं न कहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डॉक्यूमेंट्स, आपको क्लिक करेंगे। अब ये देखें ये मेरा टॉप पे इस पेपर नज़र आ रहा है, फाइनल पेपर एमसीक्यूज़। आप रीनेम कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज़, बहरहाल ये यहीं से ही आप फिर अब आप इसको व्हाट्सएप पे कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैंने अपने आप को ही शेयर किया तो ये मेरे पास यहाँ पे व्हाट्सएप में आ जाएगा। फिर आप जहाँ पे भी सब्जेक्ट वाइज भरा नेम आप बना रहे हैं, ऊपर भी पेपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फिर आप किसी भी प्रिंटर वाली शॉप पे जाके उसे ये सारे व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं और इसको सिंपली प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से आपने तमाम पेपर जनरेट करने हैं। मैं बताता चलूँ कि ये वाला लिंक आप यूज़ करेंगे पैक असेसमेंट में, पासवर्ड का आपको पता चल गया। ये आपने पेपर जनरेट कर लेने सारे के सारे और 9th ऑफ दिसंबर पे लाजमी आपने जो है अपने अपने स्कूलों में ये पैक एग्ज़ाम मिड टर्म जो है स्टार्ट करवाने हैं। थैंक यू सो मच।